I'm a TGT Social Science. Today we will discuss about the Social Science syllabus of 9th class. We have 4 parts of Social Science syllabus. 1 history, 2nd civics, 3rd geography, and 4th one is, which is new subject for 9th class, economics. So let's start the syllabus. फर्स्ट जो हमारी बुक है सोशल साइंस सिलेबस की, नॉर्मली तो हम उसे हिस्ट्री कहते हैं, लेकिन हमारी जो बुक का नाम है वो है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी भारत और समकालीन विश्व भाग 1। इसमें टोटल हमारे को 5 चैप्टर्स दिए हुए हैं, जिसमें से 4 चैप्टर हमें करने हैं। पहला जो चैप्टर है वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी फ्रांसीसी क्रांति। सेकेंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, मीन्स यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। तीसरा चैप्टर है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। चौथा चैप्टर, इसमें हमें ऑप्शन मिला हुआ है, या तो फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म यानी वन्य समाज और उपनिवेशवाद वाला चैप्टर कर लें, या फिर पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक विश्व में चरवाहे। वैसे हम अपने विद्यालय में जिस चैप्टर को ऑप्ट करते हैं वो है ये पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड वाला, आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो इस तरह हमारी हिस्ट्री की जो बुक है उसमें टोटल 4 चैप्टर हमें करने हैं। दूसरी बुक आती है हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी, समकालीन भारत, जिसको भूगोल के नाम से भी जानेंगे। पहला चैप्टर है इसमें इंडिया, साइज एंड लोकेशन, भारत आकार और उसकी स्थिति के बारे में है। दूसरा चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप क्या है, इस चैप्टर में हम ये जानेंगे। तीसरा चैप्टर है ड्रेनेज, यानी अपवाह तंत्रों के बारे में जानेंगे। नदी, सागर, ये कहाँ कहाँ से निकलकर कैसे कैसे इसका ड्रेनेज सिस्टम बनता है प्रॉपर, और द्रोणीज के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ाया जाएगा। चैप्टर नंबर 4 है हमारा ज्योग्राफी का क्लाइमेट, जलवायु। चैप्टर नंबर 5 है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में। चैप्टर नंबर 6 है पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या। तो इस तरह हमारे 6 चैप्टर ज्योग्राफी यानी भूगोल में आएंगे। तीसरी बुक है हमारे पास डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के नाम से, पार्ट 1, जिसको हम सिविक्स साधारण भाषा में बोल देते हैं, लोकतांत्रिक राजनीति यानी नागरिक शास्त्र। इसमें टोटल हमारे को 5 चैप्टर करने हैं। इस बुक में हो सकता है कई बच्चों के पास पुरानी बुक हों, तो उनको अपना 2nd चैप्टर से स्टार्ट करना है, जो कि है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। इसको मैंने अपने सिलेबस में फर्स्ट मान लिया है, क्योंकि फर्स्ट जो चैप्टर हुआ करता था सिविक्स में वो अब रिमूव हो चुका है। तो हमें 2nd चैप्टर, आप टाइटल पे देखेंगे, नंबरिंग पे नहीं ध्यान देंगे, टाइटल देखिएगा, आपका 2nd चैप्टर होगा आपकी किताब में, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। तो हमें अपना सिलेबस सिविक्स का यहीं से स्टार्ट करना है, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। दूसरा चैप्टर है इस बुक में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, यानी संविधान निर्माण के विषय में। तीसरा चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, यानी चुनावी राजनीति। चौथा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं का कामकाज। और लास्ट चैप्टर है इसमें डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वाले बुक में, सिविक्स में, डेमोक्रेटिक राइट्स, यानी लोकतांत्रिक अधिकार। तो इस तरह 5 चैप्टर हमारे सिविक्स वाले हिस्से में होते हैं। लास्ट बुक, जो कि अब आपके सिलेबस में ऐड ऑन हो गई है, जो 8 तक आप नहीं पढ़ते हो, वो एक नई किताब के रूप में आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इकोनॉमिक्स को, यानी अर्थशास्त्र को। यहाँ पे केवल इस पूरी बुक में 4 चैप्टर्स में डिवाइड है। पहला चैप्टर है आपका द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, यानी पालमपुर गाँव की कहानी। दूसरा चैप्टर है पीपल एज रिसोर्सेज, संसाधन के रूप में लोग। तीसरा चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज, यानी निर्धनता एक चुनौती। एंड लास्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक इज फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में खाद्य सुरक्षा। इस तरह हमारी ये 4 किताबें, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स की, ये टोटल हमारे पास इतने चैप्टर्स आ गए हैं। और इसके अलावा बेटा मैप वर्क आएगा हमारा 9th में। मैप वर्क आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि मैप जो आएंगे वो सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आएंगे। दैट मीन्स कि इकोनॉमिक्स और सिविक्स से मैप का कोई भी पार्ट नहीं आता है।